वो टेबल भी ऐसे 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 वाइब्रेंट हो रहा था और उसी के साथ बॉम्ब ब्लास्ट जैसे होता है ना वैसे बहुत जोरों की आवाज आई। सब लोग ऐसे भागने लगे उस साइड और कुछ कुछ ऐसे रोने लग गए थे। प्लेन क्रैश हो ऐसे ऐसे बोलने लगे। फिर जैसे ही गया ना उधर पूरा ब्लास्ट ही हो रहे थे, आग ही फैल रही थी उधर, बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक, तीसरी बिल्डिंग, चौथी बिल्डिंग, ऐसे फैलते जा रहे थे। फिर 1 घंटे तक ऐसे ही ना मतलब आग फैलती रही। तो वहाँ मैस के पास में खड़ा था तो बच्चे चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ। इतना मैं मेरे फ्रेंड और कमांडो थे आर्मी के, साथ में आर्मी वाले भी थे। हम लोगों ने मिलकर जो मलबे के अंदर बच्चे फंसे थे उनमें से हमने 5 बच्चों को निकाला जिंदा, पर उनकी हालत बहुत गंभीर थी। 13-14 साल से यहाँ पर रह रही हूँ मेघानी नगर में। जब घटना घटी तब कहाँ पे किस प्रकार का? सर मैं उस वक्त घर में ही थी, मतलब जो डेली हमारा काम होता है वैसे हम काम कर रहे थे, जो डेली रूटीन हमारा जो काम होता है वैसे काम कर रहे थे। फिर अचानक से 1:30 बजे के आसपास ना एक 1:30 या उसके आसपास ही एक तीखा सा आवाज आया, बहुत तेज आवाज आया। ऐसे तो हमें सुनने की आदत है, पर उस समय ऐसा था ना कि मानो कि बस कान के पर्दे फट जाए, ऐसे उस तरह की आवाज आ रही थी। और घर भी ऐसे मानो कि भूकंप आया वैसे घर पूरा हिल रहा है, खिड़कियां हिल रही है, दरवाजे हिल रहे, टेबल वेबल, हम खाने बैठे थे, वो टेबल भी ऐसे 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 वाइब्रेंट हो रहा था। और उसी के साथ बॉम्ब ब्लास्ट जैसे होता है ना वैसे बहुत जोरों की आवाज आई, मानो के कान के पर्दे फट जाए, इतना तीखा तेज आवाज आया। फिर हम लोग बाहर चले गए, सब लोग अपना अपना गैस ऑफ करके बाहर निकल गए कि बाहर जाके देखा। फिर उसके बाद में कि यहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था। पहले तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये फ्लाइट है, पैसेंजर है या फिर आतंकवादियों ने हमला किया, क्योंकि अभी बीच में भी ये पाकिस्तानियों का वॉर चल ही रहा था, भारत पाक का। तो फिर पहले तो समझ में नहीं आया। फिर आजू बाजू के जो जितने भी जेंट्स है सब लोग आगे जाके देखा, फिर पता चला कि अच्छा ये पैसेंजर प्लेन है। फिर चारों ओर देखा कि आधा हिस्सा यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जल रही है ऐसा। फिर बाद में समझ आया कि ये पैसेंजर प्लेन है। और पूरे आकाश, पूरा मेघानी नगर काले काले धुआं से भरा हुआ था, ऊंची ऊंची आग की लपटें उठ रही थी ऐसा से। जब ये उसके बाद पहले मतलब आपको यहाँ रहते हैं तो एकदम हमेशा से नीचे से जाता है फ्लाइट या बड़े? नहीं सर, ठंडियों के टाइम में नीचे से जाता है। ठंडियों के टाइम में ऊपर जो वो धुम्मस बोलते हैं ना वो रहता है, इसलिए फ्लाइट है ना ठंडियों में नीचे से ही जाता है। तो इस तरीके की आवाज पहले भी आती थी, ऐसे सुबह सुबह मॉर्निंग में ना तेज आवाज आती है। दिन भर इतना पता नहीं चलता क्योंकि शोर शराबा रहता है, लेकिन मॉर्निंग में काफी डर रहता है। मॉर्निंग में ऐसा लगता है ना कि जैसे कि हमारे ऊपर ही अभी प्लेन आके गिरेगा। जब हम सोए होते हैं जैसे कि 5 बजे 6 बजे जो भी फ्लाइट होती होंगी ना, उस समय बहुत डर लगता है सर, क्योंकि ठंडी के टाइम में ना एकदम नीचे से वो फ्लाइट उड़ती है ऐसा। माहौल तो बहुत खतरनाक हो गया था क्योंकि धुआं हो गया था। डायरेक्ट प्लेन जैसे ही क्रैश हुआ वैसे ही है ना, ऐसे पूरे है ना ब्लॉक ऐसे हिलने लग गए थे ऐसा। आप क्या करते थे उस टाइम जब ऐसा हुआ था? कहाँ पे क्या करते थे? घर पे था मैं तो डायरेक्ट, ही नहीं, मेरा घर है ना ये ब्लॉक में। देखा उधर से ऐसे धुआं निकलने लगा काला काला सा। फिर सब लोग ऐसे भागने लगे उस साइड और कुछ कुछ ऐसे रोने लग गए थे। प्लेन क्रैश हो ऐसे ऐसे बोलने लगे। फिर जैसे ही गया ना उधर पूरा ब्लास्ट ही हो रहे थे, आग ही फैल रही थी उधर, बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक, तीसरी बिल्डिंग, चौथी बिल्डिंग, ऐसे फैलते जा रहे थे। फिर 1 घंटे तक ऐसे ही ना मतलब आग फैलती रही। आपको क्या मतलब कैसी जब आवाज कैसी थी तब आपको क्या लगा? मुझे लगा कि अर्थक्वेक आया शायद से, ऐसा कुछ लगा, या फिर ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। ऐसा लगा नहीं कि प्लेन क्रैश हुआ। पहली बार ऐसा देखा है कि ऐसा प्लेन ऐसे ही नीचे से क्रैश हो गया। मैं उस दिन घर पे था, मेरा घर यहाँ से 500 मीटर इंसिडेंट हुआ जो प्लेन क्रैश का, मेरा घर 500 मीटर है। तो मैं खाना खा रहा था वो टाइम पे, तो अचानक मैंने एक निवाला खाया होगा तो मेरे को धड़ाम से आवाज आई, तो दरवाजा मेरा टकराया दीवार से। तो मुझे क्या लगा कि ये हवा चल रही है, भूकंप आया। मैंने एकदम इतनी आंधी कहाँ से आ रही है, देखा जैसे मैं बाहर आया तो देखा तो पब्लिक चिल्ला रही थी, बोले प्लेन गिरा प्लेन गिरा। मैं भी दौड़ के गया, जाके मैं देखा कहाँ गिरा। मैं देखा तो वहाँ धुआं था, चारों तरफ आग से लपटी हुई थी। तो फिर मैं जाके देखा तो वहाँ मैस के पास में खड़ा था तो बच्चे चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ। इतना मैं मेरे फ्रेंड और कमांडो थे आर्मी के, साथ में आर्मी वाले भी थे। हम लोगों ने मिलकर जो मलबे के अंदर बच्चे फंसे थे उनमें से हमने 5 बच्चों को निकाला जिंदा, पर उनकी हालत बहुत गंभीर थी। बहुत चलने की स्थिति थी नहीं, किसको पाँव में लगा, किसके हाथ में लगा, किसके मुंह में लगा, ऐसा मतलब बहुत बुरा हाल था। बाद में फिर मैं नीचे गया तो नीचे देखा तो मैंने एक का पाँव कटा देखा। अब ये नहीं मालूम था, फिर हमने बोला इसके अंदर भी कहीं बॉडी हो सकती है। फिर हमने वो उसको निकाल के देखा तो अंदर बॉडी बहुत बुरी हालत में थी।
यस। अभी भी जो ये प्लेन का जो पिछला हिस्सा है वहाँ पर जो बिल्डिंग है तो उसमें क्या लगता है आपको अंदर कुछ हो सकता है? सर उसमें क्या है, वो दिन तो सब पूरा साफ कर दिया था। अभी मुझे कल ही समाचार मिले कि कल भी 3 बॉडी निकली है। ये जो हिस्सा है वहाँ पर इन्हीं है अंदर मलबे में? नहीं, मलबे में तो पूरा सब साफ कर दिया, कुछ नहीं है अभी। खाली जो है जो पैसेंजर उनका सब सामान पड़ा है।